हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और 2 चाहिए इसकी कॉपीज़। ठीक है, यहाँ पर अपनी फ़ोटो डालिए। यहाँ पर आएगा सरनेम एंड नेम। सरनेम में आपका जैसे मेरा श्रेया गुप्ता है तो गुप्ता पहले आएगा, कैपिटल लेटर्स में ब्लॉक लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नेम श्रेया आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस लिखना है यहाँ पर, सेम एड्रेस यहाँ पर जो ऊपर लिखा है, अगर सेम है तो, है ना। होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग लिख देना, अगर सेम है तो सेम लिख देना। कोई और कंट्री में अगर आप माइग्रेट नहीं किए गए तो नो कर देना। ठीक है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट का एड्रेस लिखना है, पुलिस सुपरिटेंडेंट का, उसका ऑफिस का, तो वो आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा। जहाँ के भी आप हो वहाँ आप लिख दीजिए कि एड्रेस ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट। जैसे मैंने पठानकोट का लिखना है तो मैंने पठानकोट आके लिख दूँगी, तो ये एड्रेस वो शो कर देगा, मुझे वो कॉपी करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप कहीं और नहीं रहे तो नो लिख दीजिए, अगर रहे हो तो फ्रॉम से टू कब से कब तक रहे हो और वहाँ का भी एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद रोल नंबर और अपनी पोस्ट अभी आपको पता नहीं है, वहाँ जाकर पता चलेगी। PO इज़ नॉट अ पोस्ट, सो यहाँ पर आप रुक जाइए, इसकी वेट कीजिए, वहाँ जाकर पूछ लीजिए कौन सी पोस्ट में लगोगे, तो वहाँ पे आप बता देंगे। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, पापा का नाम लिखो, उनका पोस्टल एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस, प्रोफेशन लिख दीजिए, अगर किसी सर्विस वगैरह में तो उनका एड्रेस लिख दीजिए। हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो लिखिए, अदरवाइज़ नहीं लिखिए। हस्बैंड वैसे नहीं है तो फिर नो कर दीजिए। नेशनैलिटी फादर मदर की, हस्बैंड वाइफ नहीं है तो नथिंग ऐसे लाइन लगा दीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखिए, प्रेजेंट एज लिखिए कैलकुलेट करके, एज कैलकुलेटर ऐप है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद एज ऑफ जब वो आपने किया 10th उसकी लिखिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ पर अभी रह रहे हो, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो लिखिए। उसके बाद आएगा कि अपना रिलीजन लिखिए, कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो येस और नो कर दीजिए, है ना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी आपकी, कौन से स्कूल से, उसका छोटा छोटा लिखना है क्योंकि स्कूल और कॉलेज दोनों पूछा, तो आप ऊपर स्कूल लिखकर थोड़ा सा एड्रेस लिख दीजिए, नीचे कॉलेज का भी लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे पूरा नहीं आएगा। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी और लीविंग, एग्जामिनेशन पास, ऐसे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऊपर नीचे हो जाए, नहीं या तो मंथ कुछ भी डाल दीजिए, है ना, बस ईयर पता होना चाहिए मेन। अच्छा, एग्जामिनेशन और वो ऐसे कर लेना जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग सभी अप्रैल में ज्वाइन करते हैं और लीव सभी मार्च में ही करते हैं। ठीक है, ऐसे करके डाल देना कुछ भी। उसके बाद एग्जामिनेशन पास जो किया था, जैसे 10th का डाला है, +2 का डाला है, या फिर आपने जैसे जिसने 10th +2 एक ही स्कूल में किया है और 5th से वहीं तक है, जैसे मैं 5th से +2 एक ही स्कूल में, तो मैं 5th से +2 डाल दूँगी, है ना। और एग्जामिनेशन लास्ट पास जो है वो 12th है यहाँ से, है ना। ऐसे वैसे यहाँ पे BSc या BCom जो भी आपने किया वो आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग लिख देना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहीं पे जॉब की है तो डाल दीजिए उसके बारे में, कहाँ कौन सी पोस्ट पे थे, कहाँ से कब तक थे, एड्रेस डाल दो, क्यों लीव की वो डाल दो, अगर नहीं थे तो छोड़ दो, नो कर दो। उसके बाद आप कभी अरेस्ट हुए एंड ऑल, ये सब ये नो ही करना है ना, नेगेटिव्स है। उसके बाद अगर येस है तो किस चीज़ के लिए, है ना, वो बताना है, नहीं हो तो नो ही कर दो। फ़ाइन वगैरह केस वगैरह क्या है, चीज़ है वो किस लिए, वो बता देना, वैसे नहीं कर दो अगर नहीं है तो। ठीक है, अगर पहले भी नहीं मेंशन किया तो नहीं कर दो। और डिक्लेरेशन कर देनी कि सब कुछ ठीक है तो सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पे, पोस्ट रहने दीजिए, डेट भी वहीं जाके डाल देना, डालनी तो डाल देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, रोल नंबर डाल देना अपना, बस ख़त्म।